हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण सागर के पाठ 3 जिसका नाम स्वरों की मात्राएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि मात्राएं क्या होती हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। देखो बच्चों, स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। हमने मात्राओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये अ होता है, छोटे अ से अनार। अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती तो आप क्या लिखोगे? अ स्वर की, छोटे अ से अनार की। दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर आपको ये आ जाए क्वेश्चन कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती तो आप क्या लिखोगे? छोटे अ की मात्रा नहीं होती। उसके बाद ये बड़े आ की मात्रा है, ये छोटी ई की, ये बड़ी ई की, ये छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ये ऋषि की, और ये ए की, ये ए की, ये ओ की, और ये औ की। देखो बच्चों, हमने इन सभी मात्राओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और ये अंग की, ये अह की, और ये अंग की, ये देखो इन सभी की मात्राओं का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है। आज हम री की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। री, ये इस मात्रा का उच्चारण किस आवाज़ से होता है? री से। री से ऋषि। देखो, आप बोल के देखो, ये क्या व्यंजन है? ऋषि। तो इस मात्रा का चिन्ह ऐसे लगता है किसी भी वर्ण के नीचे, ऐसे। जो भी व्यंजन शब्द हैं उनके नीचे री की मात्रा का चिन्ह लगता है। देखो, हम यहाँ पढ़ते हैं, मैं री गे, क्या बना? मृग। कैरी शै कृष, गैरी है गृह। देखो बच्चों, हर एक व्यंजन के नीचे इस मात्रा का प्रयोग किया गया है। सभी व्यंजनों के नीचे लगती है ये मात्रा, इसे री की मात्रा कहते हैं। आगे हम इनके और शब्दों को पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये री की मात्रा के शब्द हैं। नंबर 1 पर है मृग, मृग। नरिप, नरिप, नरिप। करिप आ, कृपा। घृण आ, घृणा। कृषक, कृषक। देखो, जहाँ पे भी ये मात्रा का यूज़ हो रहा है वहाँ पे आपको री की साउंड आएगी, री की आवाज़ आएगी। देखो, अमृत, आई री की आवाज़ म के बाद, मृत, अमृत। गृह, गृह। व, ये मात्रा है री की, श, वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष। तृण, तृण। कृपाण, कृपाण। देखो बच्चों, जहाँ पे भी ये वाली मात्रा आई वहाँ पर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? री की। मृग, मृग। नरिप, नरिप। करिप आ, कृपा। घृणा, कृषक। अमृत, गृह। वृक्ष, तृण, कृपाण। देखो, ये सभी री की मात्रा के शब्द हैं। देखो बच्चों, आज हमने ये सारी मात्राओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सभी मात्राओं को ध्यान से पढ़ना और उनका अभ्यास करना। इनका अभ्यास करने से आपको
शुद्ध हिंदी बोलनी और लिखनी आ जाएगी। सभी बच्चे हर रोज़ 1 या 2 मात्रा का अभ्यास जरूर करें। आगे इनके अभ्यास कार्य के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमने अब तक क्या सीखा कि स्वर व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं, यानी कि जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं तो उन व्यंजनों के साथ जो स्वर जोड़ने होते हैं तो हम उनकी मात्राओं को लेते हैं, ना कि हम छोटे आ से अनार या बड़ा आ से आम लिखते हैं। नहीं, हम उनकी मात्राओं को लिखते हैं। तो व्यंजनों के साथ स्वर जो होते हैं वो मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आपको एक प्रश्न आ जाए कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए अ स्वर की मात्रा नहीं होती। एक अकेला अ से अनार यानी कि छोटे अ से अनार ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। देखो, जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। देखो, अभी हम आपको बताते हैं स्वर यानी कि स्वर के चिन्हित रूप क्या होता है, मात्रा। तो अगर हम इन्हें वर्ण व्यंजनों के साथ मिलाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा। देखो कैसे, क आ ल आ, ये देखो स्वर और व्यंजनों के मेल से क्या शब्द बना, काला। अब जो यहाँ पे स्वर की चिन्ह यानी कि मात्रा नहीं लगी हुई है, आप उसको लगाओगे। क आ ल आ, काला। ये क्या लिखा हुआ है, द ई न, दिन। तो आप यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाओगे तो क्या बन जाएगा, दिन। आगे पढ़ते हैं, पहाड़। अब यहाँ पर पहाड़ लिखा हुआ है तो आप इसके बीच में आ की मात्रा लगाओगे तो वाक्य शब्द पूरा हो जाएगा, पहाड़। थ ए ल आ, थैला। तो यहाँ पर बड़ी ए की मात्रा लगाओ तो ये शब्द बन जाएगा, थैला। बोला। तो यहाँ पर ओ की मात्रा लगाओ तो शब्द पूरा होकर क्या बनेगा, बोला। नदई, नदी। तो यहाँ पर आपको बड़ी की मात्रा लगानी है, नदी। उल्लू, उल्लू में आपको यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है, उल्लू। क्या बन जाएगा, उल्लू। मौका, यहाँ पर आपको बीच में बड़े ओ की मात्रा लगानी है और आ की मात्रा लगानी है, मिलकर क्या बनेगा, मौका। देखा बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं, सही मात्रा से मिलान कीजिए। देखो, जैसे यहाँ पे स्वर लिखे हुए हैं और यहाँ पे मात्राएं लिखी हुई हैं, तो हमें स्वर को देखकर उनकी मात्राओं से मिलाना है। जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, छोटी ए, तो छोटी ए की मात्रा कैसी होती है, ऐसी। तो हमने इसको इससे मिला दिया। फिर ये क्या है, बड़ा ओ, आओ। तो आओ की मात्रा कौन सी होती है, ये रही, ये वाली। तो अब हम इसको इससे मिलाते हैं, आओ। ठीक है बच्चों। अब ये किसकी मात्रा है, छोटी ई, ई। इसकी साउंड कैसी होती है, छोटी ई। तो ये रही छोटी की मात्रा। तो हम इसको अब इससे मिलाते हैं, छोटी ई को। अब ये क्या है, छोटा ऊ, ऊ। आराम से बोल रहा है। छोटे ऊ की मात्रा कहाँ है, ये रही। तो अब हम इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे मिलाना है। फिर आ, तो आ की मात्रा कहाँ है, ये रही। तो अब हम इसको बड़े आ की मात्रा से मिलाते हैं, ए,
ए कहाँ है? ए कहाँ गई? ये तो बड़ी ए है। ए, तो ए की मात्रा कहाँ है? ये रही। तो बड़ी ए की मात्रा को इससे मिलाएंगे। ठीक है। अब ऊ, बड़े ऊ की मात्रा कहाँ है? ये रही। तो अब हम इसको इससे मिलाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा से। ये क्या है? ओ। ओ की मात्रा कहाँ पर है? ये रही। तो हम ओ की मात्रा को औ से मिलाते हैं। ई, बड़ी ई। बड़ी की मात्रा कहाँ पे है बच्चों? ये रही। अब हम बड़ी को इससे मिलाते हैं। ठीक है। अंग, अंग की मात्रा कहाँ है? ये रही। और अह की मात्रा ये रही। देखा बच्चों, हमें ऐसे ही सही मात्रा से मिलान करना है। स्वरों का मिलान स्वरों की मात्राएं से करना है। देखो हमने सभी मात्राओं को कर दिया। आप भी ऐसे ही अपनी पुस्तक में ऐसे ही मिलान करना। आगे पढ़ते हैं। वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखो बच्चों, ये वर्ण और ये वर्ण, इनको जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। जैसे हल, हल से क्या बना? हल। जाल, जाल से क्या बना? जाल। अब इनको देखो। कीट, कीट से क्या बना? कीट। चोट, तो इससे क्या बना? चोट। अगर, अगर से क्या बना? अगर। सागर, इनको मिला के क्या बना? सागर। मेरा, क्या बना इनको मिलाकर? मेरा। और सवेरा, इन्हें मिलाकर क्या बना? सवेरा। सोना, क्या बना मिलकर? सोना। खोना, मिलकर क्या बना? खोना। देखो हमें यहाँ वर्ण दिए हुए थे सभी में, तो हमने इनको जोड़कर ये शब्द बनाए। ठीक है, समझ आया ना? हैल हल, जाल जाल, कीट कीट, चोट चोट, अगर अगर, सागर सागर, मेरा मेरा, सवेरा सवेरा, सोना सोना, खोना खोना। नंबर 4 देखो। बिंदु, बिंदु की मात्रा है और ये चंद्र बिंदु। लगाकर चित्र के नामों को पूरा कीजिए। देखो बच्चों, ये किसका चित्र है? बंदर का। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बदर बदर, तो बदर नहीं होता, हमने यहाँ पर बिंदी लगाकर इसको क्या बना दिया? बंदर। चाँद, चाँद कुछ होता है? नहीं। इस पर चांद बिंदु लगाया तो कौन सा शब्द बना? चांद। दात, दांत कुछ होता है? नहीं। जब हम इस पर चांद बिंदु लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? दांत। अडा, अडा कोई शब्द होता है? नहीं। जब हमने इस पर बिंदी लगाई तो क्या बना? अंडा। देखो ये किसका चित्र है? बंदर का। ये चांद का, ये दांत का और ये अंडा। ठीक है, जहाँ पे बिंदी लगेगी वो वाले शब्द ये हैं, और जहाँ पर चांद बिंदु लगेगा वो ये है। आगे पढ़ते हैं। अपना नाम लिखिए। आपके नाम में किस मात्रा का प्रयोग किया गया है, उस मात्रा का प्रयोग करके कोई 5 नाम और लिखिए।
आपका नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो। फिर आपके नाम में किस मात्रा का प्रयोग हो रहा है ये बताना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सोहन, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा का प्रयोग है? ओ की। तो हमने ओ की मात्रा से और कौन से नाम लिखे? रोहन, मोहन, सौरभ, भोला, जोसफ। ठीक है, आपका जो भी नाम हो यहाँ पर लिखकर उन आपके नाम में जो भी मात्रा आ रही हो उनसे कुछ नाम बनाकर यहाँ पर लिखें। ठीक है, जैसे मैंने सोहन लिखा तो इसमें ओ की मात्रा आ रही है, तो हमने ओ की मात्रा से बने नाम को यहाँ पर लिख दिया, रोहन, मोहन, सौरभ, भोला, जोसफ। तो बच्चों, आपका यह पाठ स्वर की मात्राएं पूरा हुआ। आप इन स्वरों की मात्राओं का अभ्यास करो और अच्छे से इस पाठ का अध्ययन करो।